इंदौर में एक्टर दिलजीत दोसांझ का विरोध बड़ा मुद्दा बन गया है। युवाओं में लोकप्रिय दिलजीत ने जैसे ही इंदौर आने की घोषणा की, पूरे शहर में उन्हें देखने के लिए बेताबी बढ़ने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उनके शो का 5,000 रुपए का टिकट 50,000 रुपए में बिक रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सिख समाज विधायक रमेश मेंदोला के साथ कलेक्टर को विरोध दर्ज करवाने पहुंचा। कलेक्टर को कहा गया कि किसी भी शो का टिकट तय कीमत पर ही बिकना चाहिए, उससे अधिक दाम पर नहीं बिकना चाहिए। सिख समाज और रमेश मेंदोला ने सार्वजनिक कार्यक्रम में शराब परोसने का भी विरोध किया। इसके बाद इस कार्यक्रम पर जीएसटी विभाग की भी नजर पड़ गई और जीएसटी विभाग ने पूछ लिया कि कार्यक्रम से कितनी कमाई हुई है और कितना टैक्स भरा गया है, हमें सब कुछ बताया जाए। दूसरी तरफ नगर निगम ने भी आयोजकों से सभी अनुमतियों के बारे में पूछा और कहा कि अगर एक भी अनुमति नहीं ली या शहर का मनोरंजन टैक्स नहीं भरा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन सबके बीच दिलजीत का शो करवाने वालों की परेशानियां बढ़ने लगीं और मैदान में बजरंग दल आ गया। बाएं पास पर जहां कार्यक्रम होना था, वहां पर बजरंग दल विरोध करने पहुंच गया। कार्यक्रम स्थल पर पोस्टर निकाले और पुलिस प्रशासन के साथ झड़प भी हुई। बजरंग दल ने कहा कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में शराब और मांस नहीं परोसा जाएगा। हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस को बड़ी संख्या में फोर्स भेजना पड़ी और बजरंग दल ने कहा कि हम पूरे शहर को इकट्ठा करेंगे और यह कार्यक्रम नहीं होने देंगे। बजरंग दल को जानकारी मिली कि शहर में एक ऐसा कंसर्ट हो रहा है जिसमें खुलेआम शराब परोसी जाएगी, मांसाहार परोसा जाएगा, जहां पर संभ्रांत परिवार के युवक युवतियां और परिवार की महिलाएं रहने वाली है। उसी की व्यवस्थाओं को देखने के लिए हम यहां आए हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या प्रबंध पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा, आयोजकों द्वारा किए गए हैं, क्या यहां पर लव जिहाद की घटना हो सकती है, यह भी हमारी जांच का विषय है। और शहर की संस्कृति को प्रदूषित होने से रोकने के लिए खुलेआम शराब और मांसाहार परोसने का हम विरोध करते हैं। यहाँ पर चारों तरफ बड़े बड़ी शराब कंपनियों के स्टॉल हैं, KFC के मांसाहार परोसने के स्टॉल हैं। सारी व्यवस्थाएं आप लोगों ने भी कैमरे में देखी है और यहाँ के व्यवस्थाओं से हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। इसका हम वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करके विरोध करेंगे और पूर्ण समाज को साथ में लेकर शहर की संस्कृति को प्रदूषित होने से रोकेंगे। इंदौर पुलिस के द्वारा इस पूरे कार्यक्रम को जो पुलिस की व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, इवन महिला सुरक्षा है, ड्रग्स को लेकर के या कई बार ऐसी जो शराब पी करके कुछ विवाद आते हैं, उन सबको काफ़ी गंभीरता से उन चीज़ों को लिया है। और हम लोगों ने जो अभी प्लानिंग की है, अभी हमारी जो अनुमतियां हैं, इन सब चीज़ों का जो कंप्लायंस होगा उसके आधार पर ही जो कंडीशनल वो होंगी उनको हम जारी करेंगे। और पूरी जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था और मतलब सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए, यातायात व्यवस्था को रखते हुए सभी चीज़ें हैं, उनको हमने एक मॉडल के रूप में लिया है। इसके बाद कार्यक्रम स्थल के पास ड्रग्स पकड़ाई और लिखा गया कि दिलजीत के कार्यक्रम के पास ड्रग्स मिली है, जबकि हकीकत तो यह है कि इंदौर में हर दिन पुलिस बड़ी मात्रा में ड्रग्स शहर के कोने कोने से पकड़ रही है। इन सब के बीच इंदौर की जनता ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा कि जिन लोगों को फ्री में पास नहीं मिल रहे वो इस कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं। शहर के एक अखबार खुलास फर्स्ट ने लिखा कि इस तरह बड़े कार्यक्रमों के विरोध करने से शहर की छवि ही खराब होगी। अखबार ने यह भी लिखा कि ये अच्छी बात नहीं है। इंदौर शहर बड़ा हो रहा है और यहाँ पर होने वाले हर बड़े आयोजन को बिगाड़ने के लिए कोई न कोई हरकत हो रही है। वरिष्ठ पत्रकार नितिन मोहन शर्मा लिखते हैं कि दिलजीत के लिए इंदौर में शराब की चिंता होने लगी और जीएसटी भी याद आ गया। उस दिलजीत का जो देश ही नहीं विदेश में भी अब भारत का डंका बजा रहा है, जिसके गीतों पर झूमने को देश विदेश के अनेक शहर बेताब हैं, वह आपके इंदौर में आ रहा है। ये शहर का एक तरह से मेगा इवेंट कॉन्सर्ट है। देश दुनिया में इंदौर की एक नई पहचान से जुड़ा है ये आयोजन। जो जायज हैं, उन सब सवालों का समाधान वक्त रहते हो, लेकिन सिर्फ विरोध के नाम पर किसी बड़े इवेंट के साथ ऐसा व्यवहार न करें, अन्यथा फिर कौन इंदौर आएगा। नितिन मोहन शर्मा ने यह भी लिखा है कि कलाकार की कलाकारी देखने की जगह उसका खालिस्तानी कनेक्शन तलाशा जा रहा है, जबकि वह खुद एक किसान परिवार का बेटा है और बड़े संघर्षों के बाद
आज पूरी दुनिया में भारत का यह मुकाम बना रहा है। अखबार यह भी लिखता है कि टिकटों की कालाबाजारी, शराबखोरी और सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए, न कि किसी आयोजन को बंद करवाने पर ध्यान होना चाहिए। यह भी लिखा है कि इंदौर में जिस तरह से नशा बढ़ रहा है और युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, यह हम सभी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। दोस्तों, अब हम सभी जिम्मेदारी बनती है कि इस पूरे हंगामे में से इस बात पर ध्यान दें कि किस तरह से हम इंदौर को नशे से बचा सकते हैं। सिख समाज, बजरंग दल और भाजपा नेताओं ने खुद नशे का धंधा बंद करवाने की पहल की है, जिसे हमें आगे बढ़ाना होगा। सिर्फ सार्वजनिक कार्यक्रमों में ही नहीं, हर जगह नशे का धंधा बंद करवाना होगा। इस वीडियो को सेव करके रखें और इसे ज्यादा से ज्यादा वायरल करें, ताकि नशे की दुकानें बंद करवाने के लिए हम भी अपना योगदान दे सकें। यदि आज हमने इंदौर में नशे पर लगाम नहीं लगाई, तो हर गली मोहल्ले में युवा नशा करते दिखेंगे और एक न एक दिन हमारे बच्चे भी इसकी गिरफ्त में आकर अपना भविष्य बर्बाद कर लेंगे। इसीलिए यदि आप भी नशे के गिरफ्त में हैं, तब भी इसका विरोध करें, क्योंकि अपनी अगली पीढ़ियों को बचाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर ही है।